बड़ी मेहरबानी, अपना तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम सदफ अजमल है। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ ब्रेकिंग बैरियर्स वुमेन, जो कि अफराद बाहम माजूरी और ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। बड़ी मेहरबानी, आप ही सिर्फ काम करती है, हमें आप ही नज़र आती है कि जो माजूर अफरादों के लिए, जिसमें मेल या अभी आज का प्रोग्राम भी चल रहा है, मतलब जो मसाइल हमारे माशरे में एक अहम बंदे के साथ है, फिर अगर वो फीमेल हो जाए, यानी बलूचिस्तान के जो कबायली निज़ाम है, मतलब उसमें बाहर नहीं आ सकती, और फिर जबकि उस पर एक और यानी माजूर हो जाए, उसके लिए क्या क्या मसले मसाइल है, ये प्रोग्राम चल रहा है, आप ज़रा बताएंगे अपनी ज़ुबानी। जी, आज का जो प्रोग्राम है, हमने एक प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस रखी है जो ख़वातीन और अफराद बाहम माजूरी के हकूक़ के हवाले से बात करें, जिसमें न सिर्फ हम माशरती हकूक़ के हवाले से बात करें, बल्कि माशी और इक़्तिसादी हकूक़ के हवाले से और सियासी जो उनको दरपेश मसाइल हैं उसके हवाले से भी बात कर रहे हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हमने जो है वो कोलिशन फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तान के ताउन से किया है। इस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का हमारा मकसद ये होता है कि जो ख़वातीन और बिलखसूस जो अफराद बाहम माजूरी हैं और फिर अफराद बाहम माजूरी के अंदर भी जो अफराद बाहम माजूरी ख़वातीन हैं, उनके हकूक़ के हवाले से बात कर सकें और अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें कि उनके हवाले से अगर हम बात करें तो अफराद बाहम माजूरी के लिए जो 2017 का डिसेबिलिटी एक्ट बना हुआ है, अब तक उस पर कितनी अमल दरामद हुई है, और साथ ही साथ उसके जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं अभी तक नहीं बन पाए और अप्रूव नहीं हो पाए, तो वो किस स्टेज पर है, उसका क्या प्रोसेस है। इसके अलावा उनके साथ बॉडी शेमिंग जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है, जिसमें उनको बुरे बुरे इल्क़ाबात से माशरे के अंदर नवाजा जाता है। तो वो बॉडी शेमिंग को हम किस तरह जो है बेहतर तौर पे कानून साजी के जरिए जो है वो कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी आज बात कर रहे हैं कि ख़वातीन और अफराद बाहम माजूरी की सियासी और जो है वो शिरकत को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनकी बहुत ही कम आपको नुमाइंदगी दिखती है लोकल गवर्नमेंट के अंदर, और अगर हम अफराद बाहम माजूरी ख़वातीन की बात करें तो उनकी बिल्कुल भी कोई नुमाइंदगी नहीं है आपकी लोकल गवर्नमेंट के अंदर। हम ये कहते हैं, हमारा मानना ये है कि जब तक अफराद बाहम माजूरी, ख़ास तौर पर अफराद बाहम माजूरी जो ख़वातीन हैं, वो सियासी अमल के अंदर शिरकत नहीं होंगी, तो तब तक उनकी बात जो है वो कोई नहीं सुनेगा और उनकी बात पर अमल दरामद भी, उनके जो राइट्स हैं उन पर अमल दरामद भी नहीं होगा। हमारा एक स्लोगन है जिस पर हम ये कहते हैं कि नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, कि मेरे बगैर मेरा कोई फैसला नहीं। तो आज की इस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि हम कंसल्टेशन कर सकें रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, जो डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ, ताकि हम किसी एक प्रॉपर जो है वो वे आउट निकाल सकें कि फ्यूचर के अंदर हमारा क्या लाया अमल हो सकता है और किन रिकमेंडेशंस के थ्रू हम बेहतरी ला सकते हैं। बलूचिस्तान असम्बली में मतलब ख्वातीन का कोटा है, उसके जरिए आ जाती है। अगर कोई माजूर औरत या फीमेल अगर बलूचिस्तान असम्बली में होता या होती, इससे कितना असर पड़ता आपके इस पे? इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। देखें, जब हम अफराद बाहम माजूरी की सियासी शमूलियत की बात करते हैं तो हम क्यों ये बात कर रहे हैं, क्योंकि अफराद बाहम माजूरी जब तक अपनी बात खुद नहीं करेंगे उनके मसलों को कोई समझ नहीं सकता। जब तक बतौर खातून मैं एक जगह पर मौजूद नहीं होंगी और मैं अपने राइट्स के ऊपर बात नहीं करूंगी, तो मेरे राइट्स के ऊपर कोई दूसरा बंदा उस तरह इफेक्टिवली बात नहीं कर सकता। तभी हम ये कहते हैं कि अभी फिल वक्त, अब फिल फॉर जो है अपने लोकल जो आपका गवर्नमेंट का एक्ट है उसके अंदर तरमीम लेकर आकर आप अफराद बाहम माजूरी के लिए मखसूस कोटे को मुख्तस करें, ताकि वो सियासी अमल का हिस्सा बने, और साथ ही साथ उनका एक जो है वो हिस्सा होना चाहिए आपके प्रोविंशियल असम्बली के अंदर, ताकि वो भी दूसरे लोगों की तरह जो बाकी की खवातीन हैं या जो आपके दूसरा तबका है वहां पर मेल तबका बैठा हुआ है, उनके साथ साथ वो भी अपनी अपनी ना सिर्फ बल्कि जो बाकी का आपका तबका है अफराद बाहम माजूरी का, उनके लिए भी बात कर सकें। आप बड़े एफर्ट्स कर रही है, इन एफर्ट्स में आपको क्या लगा कि आप मतलब 100% के अंदर कितने परसेंट कामयाब हुई है अफराद माजूरी के हवाले से? देखें, अभी तक अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज में मैं इस वजह से बात नहीं कर सकती क्योंकि अभी तक बहुत लंबा सफर है जो हमें तय करके जाना है। अभी बहुत छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे लिए हुए हैं, हमारी कंटिन्यूस आवाज बुलंद करने की वजह से हुए हैं, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। मैं बहुत होपफुल हूँ कि हमारी यही आवाज जो है वो हमारे लिए रास्ते बनाएगी। हम आवाज बुलंद करते रहेंगे, चाहे चीजों के ऊपर अमल दरामद हो या ना हो, लेकिन हम आवाज को बुलंद करेंगे। हमारी जो हुकूमत है उसकी भी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है कि बहुत सारे अच्छे जो नोटिफिकेशंस हैं वो इस हुकूमत के अंदर हमारे लिए अफराद बाहम माजूरी के लिए निकल कर आए हैं, जिसके लिए आपका जो फेयर है आपका ट्रैवल करने के लिए, वो आपका जो है वो लोकल बसेस के अंदर उसको फ्री किया गया है कि वो फ्री करें। आपके जो सीएम बलोचिस्तान है उन्होंने ये कहा है कि जो अफराद बाहम माजूरी का 2017 का एक्ट है उसके जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो फिल फॉर मंजूर किए जाएं। तो हमें तो होप है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो होंगी तो माशरे के अंदर फर्क आएगा, और ये चीजें हमारे जैसे लोगों की आवाज बुलंद करने से ही आती हैं सामने। बड़ी मेहरबानी सदफ साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत